हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। पिछले क्लास में हमने कुछ एटॉमिक मॉडल्स देखे थे। जैसे अगर आप बात करें कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हालांकि उससे पहले हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़े थे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत अच्छे से देखे, वाटरमेलन मॉडल कैसे था वो। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े। हालांकि माना इसको डिफिकल्ट जाता है, पर इसको हमने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, आज जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना ही चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिएगा, जो एक एटम है, एक जो परमाणु है, परमाणु के अभी तक जो हमको मिला है उसके बारे में अगर बात करें तो एक अगर ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर एक सेकंड रुकिए। ठीक है, यहां पे हम बना रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि एक एटम है, ठीक है, और यानी एक परमाणु है, और ये उसका सेंट्रल पार्ट है, उसका नाभिक है। ठीक है, आपको पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कुछ मूलभूत कण होती है। ठीक है, और इसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहता है जहाँ तहाँ, अलग अलग पाथ में। ठीक है, अलग अलग कैसे भी करके इस पे चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हम इसको जान चुके हैं। अब इसके बारे में प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें क्या क्या, मतलब कैसे कैसे इसका कितना द्रव्यमान होता है, इसमें कितना आवेश होता है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर जो आवेश होता है वो आवेश है माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, ये जो है ना माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है कितना, 1.6 और 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है ना, इतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है, पर ये प्लस में होता है। अच्छे से याद कर लेंगे इसको। ये भी कितना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब, यानी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसका कितना हो गया, 0 कूलम्ब, या सिर्फ 0 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इस दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। ठीक है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, और इतना ही न्यूट्रॉन का भी, मतलब 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितना है, 10 के पावर माइनस 31, ये 10 के पावर कितना है, माइनस 27। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे इस दोनों का तो 4 का है, मतलब 10 के पावर 4 मतलब हो गया 10,000। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 10,000 गुना ज़्यादा होगा। समझिएगा, अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप समझिएगा कि आपका जो मास है, आपका जो द्रव्यमान है, वो किसी के द्रव्यमान से 10,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, जैसे एक चींटी है और एक आप है, उससे लगभग आप इतना ही गुना बड़े होंगे। तो आपके द्रव्यमान में एक चींटी का द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो क्या कुछ खास आपके द्रव्यमान में चेंज होगा क्या? ठीक है, मान लीजिए आपका आप जो है 60 किलो के हैं। ठीक है, और उस पर जब आप वजन कर रहे थे तो एक चींटी चढ़ जाता है, या 2 चींटी चढ़ जाती है, या 10 चींटी चढ़ जाती है, तो क्या 60 से आप कुछ ज़्यादा इधर उधर होंगे क्या? तो आंसर है नहीं सर, क्योंकि उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, हमारे रिस्पेक्ट में, हमसे अगर कंपेयर करें तो उसका एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से एकदम नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो हम द्रव्यमान है एकदम ना के बराबर ही मानते हैं। अभी तक जो हमको याद करने वाला चीज मिला है वो 3 पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर बराबर। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻27, इसका भी उतना ही। और इसके 10,000वां पार्ट होता है कौन? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब 9.11 गुने 10⁻31 किलोग्राम। याद करेंगे इसको आप अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, अब है कि इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था? तो जे थॉमसन ने खोजा था, ठीक है। प्रोटॉन को किसने खोजा था? तो उसको गोल्डस्टीन ने खोजा था। न्यूट्रॉन का किसने खोज किया था? आप देखिएगा, तो इसका खोज जो है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, जो हम पीछे ये पढ़े थे ना, ये यहाँ देखिएगा, ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे, हालांकि इसी में ऐसा पता चला था कि इसका जो परमाणु का जो ये जगह है, यानी न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक में एक कोई भारी सा पदार्थ है, जो बाद में इसी को क्या बोला गया? तो इसको न्यूट्रॉन बोला गया, पर इसका नामकरण किसी और ने किया था, जिसका नाम क्या था? कि जेम्स चैडविक, ठीक है। याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक है इट पग पर नाच, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कोई आदमी है, वो बोल रहा है कि एक पैर पर नाचने के लिए बोल रहा है, पर वो तुतलाता है, तो एक को वो इट बोल देता है, इट पग पर नाच, ठीक है। क्यों बता रहे हैं सर? ठीक है, चलिए, तो ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट से क्या हो गया? तो इट, टी से थॉमसन, ठीक है ना। तो टी से थॉमसन, तो इट। प से हो गया क्या? प्रोटॉन। ग से क्या हो गया? तो ये अपना गोल्डस्टीन, ठीक है। पर तो ऐसे ही है, ठीक है। और ना से क्या हो गया? तो न्यूट्रॉन। अच्छा से क्या हो गया? तो चैडविक। तो आप ऐसे करके याद रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट पग पर, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन हो गया। और ना से हो गया न्यूट्रॉन, अच्छा से हो गया चैडविक। तो आप ऐसे करके याद रख पाएंगे, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम बता देते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बात हम डिस्कस अभी तुरंत आपसे किए हैं। वो ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, उसका मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पुंज को या इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी कहते हैं, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, ये सब जो टर्म हम आपको लिखा रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो पुंज होता है या प्रोटॉन का जो रे होता है, उसको एनोड रे भी कहते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसे भी आ जाएगा कि प्रोटॉन को एनोड रे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। भेदन क्षमता में देखिएगा, अगर हम मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, एक मान लीजिए कि हम रियल लाइफ में बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सुई है, एक तलवार है, एक भाला है, ठीक है। हम इन तीनों से कोई, मान लीजिए कि एक कोई दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो होगा ना कि कोई बहुत जल्दी उसको भेद देगा, ठीक है, कोई उसको भेदने में कम समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी एटम के से होके इलेक्ट्रॉन का पुंज प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का गुजारते हैं, तो हमें पता चलता है कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका है? तो न्यूट्रॉन का है। उसके बाद किसका है? तो प्रोटॉन का है। उसके बाद किसका है? तो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका? न्यूट्रॉन का। फिर किसका? प्रोटॉन का। सबसे कम किसका? तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इसमें से। हाँ, एक याद रखिएगा, हमने आपको बीच में बताया भी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है, उसी को हम कंसीडर करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, वो 10,000वां भाग होता है। इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब होता है ना, कोई इज्जत ही नहीं रहा उसका, ठीक है, उसके द्रव्यमान का, ठीक है ना। चलिए आइए, जो परमाणु का त्रिज्या है वो लमसम 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। इसको कभी कभी आप देखेंगे तो इसका जो है, देखिएगा 0.1 नैनोमीटर भी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि 0.1 क्या हो गया? 10⁻⁻1, और नैनोमीटर मतलब कितना? 10⁻⁻9 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर ही तो हो गया, ठीक है। कभी कभी ये एंगस्ट्रम में लिखा रहता है, और
एक एंगस्ट्रम बराबर ऐसे ऐसे ए लिख के ऊपर 0 जैसा बना देते हैं, इसका बराबर मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो इस दोनों में से कुछ भी हो तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, नाभिक का जो त्रिज्या है उसका कितना होता है सर, तो वो जो होता है 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। यानी आप जो है इसका जो 10 के पावर मतलब 10 के पावर 5 से अगर आप परमाणु की त्रिज्या में डिवाइड करेंगे, इतना छोटा जो नाभिक है उसका त्रिज्या होता है, मतलब 1,00,000वां भाग। यूं आप देखेंगे एनसीईआरटी में समझाने के लिए कुछ दिया गया है, हम उस एग्जाम्पल को आपके सामने रखना चाहते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि मान लीजिए आप जहाँ पे अभी हैं वहाँ आप खड़े हैं, उसके 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड जाइए, 5 किलोमीटर साउथ साइड जाइए, 5 किलोमीटर ईस्ट साइड जाइए, 5 किलोमीटर वेस्ट साइड जाइए और जाके एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। इसको क्या बना दीजिए आप, एक सर्कल बना दीजिए। तो ये इतना बड़ा अगर मानते हैं कि ये एक एटम एक परमाणु है, तो इसका जो ये सेंटर है ना, ये बीच वाला भाग है ना, यहाँ पे आप एक टेनिस बॉल रख दीजिए, इतना छोटा इसका नाभिक होता है। क्या बात है, देख रहे होंगे आप कि अगर आप एक जो परमाणु है उसको कंपेयर करें उसके नाभिक से, तो नाभिक जो है बहुत ही छोटा होता है और इसी के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो जितना भी द्रव्यमान है वो इसी का होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो जो द्रव्यमान है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि जो एक एटम है, जो एक परमाणु है, उसका सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ से सेंटर्ड होता है, तो वो सेंटर में होता है, बाकी इस सब का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई द्रव्यमान होता ही नहीं, ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिएगा, तो यही अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। क्यों, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के मास का हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे को क्या बोला जाता है, उसको तो कक्षा कहा जाता है। उसी पे कौन घूमते रहता है भाई साहब, तो वो घूमते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 2-3 जो बातें और है, कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट हम लोग देख लेंगे। एक है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ठीक, कोई भी तत्व उठा लीजिए, उसके नाभिक में हम सीधा चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे हम लोग, परमाणु का जो नाभिक होगा उसके अंदर चले जाएंगे। उसमें जितना भी प्रोटॉन है ना, क्या जितना प्रोटॉन है वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसको हम जेड से निरूपित करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। देखिएगा, एटॉमिक नंबर का पहला अक्षर क्या है, ए, लेकिन इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं, जेड से। एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अभी देखेंगे हम, क्योंकि किसी और को हम ए से डिनोट करते हैं, किसी निरूपित करते हैं ए से, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या को किस चीज़ से करेंगे हम, तो जेड से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अनावेशित, जिसमें कोई आवेश बाहर से नहीं दिया गया है, ठीक है, अनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, तो बराबर होता है, जैसे, और उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड बराबर क्या हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर होता है। जैसे कुछ का हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ तत्व एवं उसकी परमाणु संख्या, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सबसे पहला है तो 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, वो भी 1, प्रोटॉन कितना, वो भी 1। जितना भी आप देखेंगे, जैसे बोरॉन है तो बोरॉन में कितना, प्रोटॉन कितना, तो ये भी 5, इलेक्ट्रॉन कितना, तो ये भी 5। कितना सीधा सीधा बात हो गया ना, ठीक है। सिलिकॉन का बात कर लेते हैं, इसका जो परमाणु संख्या कितना, तो 14 दिया हुआ है। तो इसमें प्रोटॉन कितना, तो वो भी 14, इलेक्ट्रॉन कितना, वो भी 14। कार्बन लेते हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी परमाणु संख्या कितना, तो 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, वो भी 6। प्रोटॉन कितना, वो, अरे सर बहुत सिंपल बात है, बहुत इजी बात है, इसमें क्या है, ठीक है। तो अभी तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ये जो 10 है ये 10 को आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना सर, ठीक है। एक और होता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। चलिए, इसको कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमान भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, कहीं परमाणु द्रव्यमान लिखा रहता है, ये
इन जनरल इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। नाम से ही आप देख रहे होंगे परमाणु द्रव्यमान क्यों सर, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे होता है, तो उसके सेंटर में होता है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा था, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोल देते हैं सर, तो परमाणु के द्रव्यमान संख्या कह देते हैं। जैसे अब अभी तक तो हमें लगता है, उम्मीद है समझ आ ही रहा होगा। हाँ, यहाँ फिर से बोल देते हैं, अभी दोबारा बोल देते हैं कि मास नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से और कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जितना प्रोटॉन है प्लस जितना न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे वही क्या हो जाएगा, तो मास नंबर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना 1 होता है, कार्बन का तो 12 होता है, नाइट्रोजन का यू मतलब यूनिट होता है उसका, AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट में यू लिखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, ठीक है। सोडियम का 23 होता है। अभी तुरंत हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट है जिसका कि द्रव्यमान संख्या हमने लिख दिया, इसका आपको याद कर लेना होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, किसी भी तत्व है उसको निरूपित कैसे करते हैं। मान लीजिए X जो है वो कोई तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, वो नीचे लिखेंगे, और जो उसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या है उसको कहाँ लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। या नहीं तो यहाँ, नहीं तो कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ भी लिखा होता है, पर इन जनरल ऐसे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो याद रखने के लिए A to Z, ठीक है, ऊपर A नीचे Z, ठीक है। नीचे वाला क्या बताएगा, तो नीचे वाला बता देगा हमको कि कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर बराबर ही होते, ठीक है। और दो चीज़ तो निकालना सीख गए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ बच गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एकदम सीधा सिंपल फॉर्मूला अभी देंगे और एकदम अभी ही उसको याद कर जाइए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब क्या, न्यूट्रॉन निकालना तो A में Z को घटा दीजिए, ठीक है। A माइनस Z क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। Z अपने आप में क्या बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या, और न्यूट्रॉन निकालना हो तो फिर से बताइए क्या, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब क्या, A माइनस Z, बात खत्म, सीधा। चलिए, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही जो अभी हमने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नीचे का हो गया, एक सेकेंड, ये जो नीचे वाला हो गया Z, ये क्या बता देगा हमें, तो यही बताएगा प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। यही बता देगा क्या, प्रोटॉन की संख्या जो NP लिखा हुआ है, और यही बता देगा एकदम बराबर होता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप देखेंगे बार बार लिखा होगा इन एनी न्यूट्रल एटम, हालांकि हमें जितना भी हमने क्वेश्चन दिखा है सब न्यूट्रल एटम पे भी पूछता है, तो इस पे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हालांकि अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो उसका कुछ अलग मान होगा, हम आके उस पर बात करेंगे। और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अगर हमें निकालना होगा तो वो ऊपर वाला जो ये आपका हो गया A, ठीक है, और उसमें से ये Z को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है अब जो अगला लेक्चर होगा इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है सर। अगले क्लास, क्योंकि अभी देखिए ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास, ये 18.5 मिनट का हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं 20 मिनट के आसपास का वीडियो हो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये आपके लिए तकलीफ दे हो जाता है, ठीक है सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।